चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 11 में, रिलेशन एंड फंक्शन। ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्जामिनेशन नॉर्मल जो 11th का एग्जाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है फंक्शन, और आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और 12th में जब आप जाइएगा तो वहां पर भी आपको रिलेशन और फंक्शन पढ़े, तो इसलिए आप ओवरऑल हम लोग देखें तो रिलेशन और फंक्शन जो है ये ओवरऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आपको कंटिन्यूटी है। 11th में भी है, 12th में भी है, आगे भी अगर मैथ लेंगे तो आपको कंटिन्यू रहेगा। और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शंस काफी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होने के पहले एक छोटा सा टॉपिक आपको समझना है, तब हम लोग इसमें आगे करेंगे। वो है कार्टेशियन। कार्टेशियन इसको पढ़ना है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है कि ऑर्डर पेयर को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। ऑर्डर पेयर को जैसे कि अगर दो सेट आपको दिया रहे, मान लीजिए ए एक सेट है, आपको मान लीजिए 1 और 2, बी एक सेट है, मान लीजिए 2 और 3, तो ए इंटू बी क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट का यही मतलब है। ए इंटू बी क्या हो? ए इंटू बी का मतलब होता है ऑर्डर पेयर बनाने का। 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ हो सकता है, और 2 का 2 के साथ हो सकता है, और 2 का 3 के साथ। ये ऑर्डर पेयर है, यही हो गया कार्टेशियन। अगर इसी क्वेश्चन में आपको अगर कह दे कि बी इंटू ए, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, और 3 इंटू 1, और यहाँ पर 3 इंटू 2, और ये दोनों इक्वल नहीं है। कार्डियन प्रोडक्ट में ये ऑर्डर पेयर जो हमने निकाला, ये दोनों ही जो है इक्वल नहीं है। इसलिए ये आप मत समझिएगा कि 1 और 2 और 2 और 1 इक्वल हो जाएगा। ये दोनों ही डिफरेंट चीज है। ऐसा मत समझिएगा 1 और 3 और 3 और 1 जो है सेम है, सेम ऑर्डर में नहीं है। अगर हम इसको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएं, अगर ग्राफ से दिखाएं कि ए और बी का अगर हम दिखाते हैं, तो ए में क्या है? 1 और 2 है, और बी में क्या है? 2 और 3 है। इसका इसके साथ रिलेशन है, 1 का 2 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 1 का 3 के भी साथ, और 2 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ। ये हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 2 का, अब यहाँ पर मान लीजिए 2 ए बी का ए के साथ दिखा रहे, बी का ए के साथ दिखा रहे, 2 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 1 के साथ है। तो इस तरह से दोनों चीज सेम नहीं है, दोनों ही चीज डिफरेंट है। तो पहले हम लोगों को अभी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, और उसी के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए काफी इजी है। ये कह रहा है कि ये इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ जो ऑर्डर है और यहाँ जो ऑर्डर है दोनों ही क्या है? इक्वल है। इट मीन्स कि x प्लस 1 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, और y माइनस 2 इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन था, x और y जो है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि a आपको दिया हुआ है, b गिवन है, c गिवन है। फाइंड करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? b इंटरसेक्शन c फाइंड कर लेंगे। b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों ही सेट में क्या हो? कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन यहाँ पर क्या हो रहा है? ओनली 4 आ रहा है कॉमन, ठीक है, 4 कॉमन हो रहा है। अब इस दोनों का जो है a के साथ क्रॉस, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब आपका क्या हो जाएगा? ए आपका क्या है? ये हो जाएगा, और बी इंटरसेक्शन सी में क्या है? 4 है, तो 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, और 3 का 4 के साथ। ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था।
बस सिर्फ आपको बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको जस्ट रिवर्स कर, इसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चन में क्या था, ए और बी गिवन था और आपको कार्डियन प्रोडक्ट में ए इंटू बी निकालना, ए क्रॉस। यहाँ पर आपको ए क्रॉस बी ही गिवन दे दिया, ये गिवन दे दिया और फाइंड करना है ए और बी क्या होगा। तो ए बेसिकली क्या होता है कि जो रिलेशन होता है उसका ऑर्डर पेयर में फर्स्ट जो होता है वो आपका ए होगा और बी जो होता है वो सेकंड पेयर का होता है। तो ए में क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर का फर्स्ट, तो ये हो जाएगा पी, पी यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, बी में क्या आ जाएगा, क्यू और आर, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर इसको आप प्रोडक्ट भी करके चेक कर सकते हो, पी का क्यू के साथ, पी का आर के साथ, एम का क्यू के साथ और एम का आर के साथ, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है ये आते हैं। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन कार्डियन प्रोडक्ट का, उसके बाद हम लोग जो है रिलेशन को स्टार्ट करेंगे। अब ए क्रॉस ए टोटल एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें 2 ऑर्डर पेयर आपको दिए हुए हैं, 7 ऑर्डर पेयर हमको बताने हैं और सेट ए भी बताना है। तो सेट ए क्या होगा, आप देख लीजिए, सेट ए जो है वो क्या हो, टोटल अगर 9 एलिमेंट है तो इस मीन्स कि ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 है। और यहाँ पर आपको देखिए बेसिकली 3 नंबर्स दिए हुए हैं। ए आपको क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1। क्योंकि 9 एलिमेंट बनाने के लिए जो है मिनिमम ए में 3 एलिमेंट आपका होना कंपल्सरी है, तभी ये 9 एलिमेंट ए इंटू ए का होगा। अब ए तो हमारा फाइंड हो गया, अब ए और एक बार लिख लीजिए और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें से ये 2 को रिमूव कर दीजिए, जो रेस्ट बचेंगे वो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं। अब ए इंटू ए क्या होगा, -1 को इसके साथ मल्टी ऑर्डर पेयर में कीजिए, -1 कॉमा -1 0 फिर -1 1, ठीक है। अब 0 का देखिए, 0 -1 0 और 0 और 0 और 1, 0 का हो गया। फिर अब किसका होगा, 1 1 का -1 1 का 0 और 1 का, ये टोटल 9 एलिमेंट, 9 ऑर्डर आपके बन गए, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 2 रिमूव कर दीजिए, -1 और 0, -1 और 0 हटा दीजिए, ठीक है। और कौन सा है, 0 और 1, ये हटा दीजिए। जो रेस्ट बचे ये 7 एलिमेंट्स जो हैं आपके, ये रिमेनिंग, पहले तो आप पूरा लिख लो तब आप रिमेनिंग कर देना, ये रिमेनिंग। तो रिमेनिंग आपके पास कौन से, रिमेनिंग में क्या आ जाएगा ऑर्डर में, -1 माइनस, ये पार्ट आपका -1 0 और इसको हटा दीजिए, -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 और 1 और 1, ये 7 एलिमेंट्स जो है आपके रेस्ट आंसर हो जाएंगे। और इस तरह हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो खत्म होगा। अब हम लोग रिलेशन का पार्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्लियर हो गया। अब रिलेशन के बारे में, रिलेशन में कोई बाउंडेशन नहीं होता है, वो एक टाइप ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है। उसका अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको अगर ग्राफिकल मेथड से अगर दिखाएं, मान लो कि पहले ये देख लो, 1 इक्वल टू मान लो 1 2 3 है और बी मान लीजिए कि आपका 4 5 6, तो आपको कह रहा है कि रिलेशन दिखाना है। रिलेशन आप दिखाओगे तो रिलेशन हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये ऑर्डर पेयर में दिखाएंगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग रिलेशन के फॉर्म में दिखाएंगे। 1 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 का 5 हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 5 हो जाएगा और 2 का 6 हो जाएगा।
3 का 4 हो जाएगा, 3 का 5 हो जाएगा और 3 का 6। ये ऑर्डर पेयर में आप दिखा सकते, यही रिलेशन। और इसी को अगर हम लोग ग्राफिक ये एरो फॉर्म में दिखाएंगे तो हम लोग जो है ए और बी दिखा दिए, और यहाँ पर आप 1 2 3 दिखा दिए, और यहाँ पर 4 5 6 दिखा दिए। तो 1 का 4, 1 का 5 और 1 का 6, फिर 2 का 4, 2 का 5, 2 का 6, 3 का 4, 3 का 5। इस तरह से हम लोग ग्राफिकल या एरो फॉर्म भी दिखा सकते हैं। बट जो आप रिलेशन दिखा रहे हो वो क्या है, ए टाइप ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है, और इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता। अब इसमें एक दो चीज और देखेंगे कि जैसे ए के जो एलिमेंट होंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन। इसको क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। बी के सारे एलिमेंट को क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। और जिनका रिलेशन है 1 का 4 के साथ रिलेशन है तो उसको हम लोग कहेंगे रेंज। जिनका रिलेशन है जैसे 1 का 4, यहाँ पर सपोज कीजिए ऐसे भी हो सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पर एक 7 है, इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है तो ये रेंज में नहीं आएगा। रेंज उसी का होगा जिसका रिलेशन है। ये सारे रेंज में आ रहे हैं। रेंज में होता है क्या कि जिनका रिलेशन है 1 का 4 के साथ रिलेशन है वो रेंज में, 2 का 4 के 5 के साथ है, 3 का। तो कोडोमेन में जिसका रिलेशन है 1 करा के हर डोमेन का ये क्या है, इसका रेंज 1 का 4, 1 का 5, 1 का 6, 2 का 4, 2 का 5। तो ये कह रहा है कि टोटल एलिमेंट ऑफ ए डोमेन एंड टोटल एलिमेंट ऑफ बी कोडोमेन, बट जिनका रिलेशन है वो रेंज में, वो क्या आ जाएगा, इसका रिलेशन में है तो ये क्या हो जाएगा, रेंज में हो जाएगा। तो ये आपको पूछेगा कि डोमेन इसका क्या है। अगर मान लीजिए हम ग्राफ ना भी बनाए तो डोमेन क्या होता है, ए, मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट जिसके हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डोमेन में आएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 और 3 है। तो 1 2 और 3 ये डोमेन। वो डोमेन में क्या आ जाएगा, 4 5 6, 4 5 6। और रेंज में क्या आ जाएगा, जिसका रिलेशन है, ये सारे रिलेशन में आ जाएंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे। मतलब 4 5 6, 4 5 और 6, 7 उसमें काउंटिंग में नहीं आएगा। ठीक है, कोडोमेन में ये सारे आ जाएंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट, और डोमेन में सेट ए के सारे। ठीक है, अब ये देखिए रिलेशन का, और इसके बाद आपका रिलेशन भी क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए 1 2 3 4 5, बी है 1 4 5। अब आपका दिया हुआ है कि रिलेशन जो होगा वो लेस देन होना चाहिए फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जो आप ऑर्डर बनाओगे उसमें क्या होना चाहिए कि लेस देन होना चाहिए, बी से वो जो है ए जो है वो हमेशा कम होना चाहिए। तो इसमें रिलेशन में आपका क्या है, रिलेशन में आपका क्या है, 1 का तो किसी के साथ होगा ही नहीं। अगर 1 का अगर कीजिएगा तो वैसे कंडीशन में क्या हो, 1 का 4 के साथ हो सकता है, बी लेस देन ए टू बी होना चाहिए। 1 का 4 के साथ होगा, 1 का 5 के भी साथ होगा, 2 किसके साथ होगा, 2 4 के भी साथ होगा, 2 5 के भी साथ हो सकता है, 3 4 के साथ हो सकता है, 3 5 के भी साथ हो सकता है। ठीक है, बी ग्रेटर होना चाहिए। 4 4 के साथ नहीं हो सकता, 4 5 के साथ, 5 किसी के साथ। ठीक है, ये तो रिलेशन। अब आपको इसमें पूछ रहा है कि डोमेन क्या हो, डोमेन क्या हो, डी फॉर डोमेन। ठीक है, या तो लिख लो पूरा है, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो है फर्स्ट एलिमेंट ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। सेट ए के एलिमेंट जिनका रिलेशन बी के साथ, डोमेन जो होता है
वो होता है सेट ए के सारे एलिमेंट नहीं, जिसका रिलेशन बी के साथ। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कोडोमेन क्या होगा। तो कोडोमेन का मतलब होता है बी के सारे, तो बी के सारे एलिमेंट हो गए। और रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब होता है जिसका रिलेशन है बी के ए के साथ। तो रिलेशन किसका है, 4 का है, 5 का है, 4 का है, 5 का है, 4 का है, 5 का है। तो रेंज में क्या आ जाएगा, 4। और अगर इसी, ये तो आपके आ गए, तो यही आपका एग्जाम में बेसिकली मेन क्वेश्चन हमारा बनता है कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन जो कंडीशंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट आप करा दो। ये भी वो ऑर्डर फॉर्म में ही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्म है। इसमें डोमेन क्या होगा, सेट ए के वैसे एलिमेंट जिनका रिलेशन सेट बी के साथ। तो सेट ए के साथ क्या क्या, किसका किसका रिलेशन है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है और 5 का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन है। अगर ये टर्म नहीं रहता तो 5 का भी हम रिलेशन बनाते, क्योंकि इसमें बाउंडेशन नहीं है। लेकिन यहाँ एक बाउंडेशन दे दिया, लेस देन फ्रॉम ए टू बी। तो डोमेन जिसका रिलेशन ए का बी के साथ, कोडोमेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, एंड रेंज जिसका की रिलेशन हो डोमेन और रेंज में, जिसका रिलेशन कोडोमेन में वैसे एलिमेंट जिनका डोमेन ए के साथ रिलेशन हो, वो हमारा रेंज हो जाएगा। अगर इसी को ग्राफिकल मेथड से, अगर आपको ग्राफ से दिखाना चाहते हैं तो क्या हो जाता है, 1 2 3 4। यहाँ पर भी आपका 1 4। अब 1 का किसके साथ है, 4 के साथ, 2 का भी 4 के साथ है, 3 का भी 4 के साथ है, और बस 1 2 3 4 का 4 के साथ नहीं हो सकता। 5 में क्या हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। ये रिलेशन आपका है ना। तो इसके अलावा इसमें ये लेफ्ट हो जाता है, इसमें ये लेफ्ट हो जाता है। ये डोमेन में नहीं है क्योंकि इसका रिलेशन बी के साथ नहीं है। कोडोमेन में ये सारे आएंगे, बट रेंज में 1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसका रिलेशन ए के साथ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिलेशन में हम लोग जो है कोई भी कंडीशंस अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो उसमें हमको डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाल सकते हैं, और ये इजी पार्ट। चलिए ये देखते हैं हम लोग रिलेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा लैंग्वेज को समझने का कोशिश करना है। कह रहा है कि जो ऑल नेचुरल नंबर का एक सेट है, एन जो है सारे नेचुरल नंबर इसके साथ है। अब आपको कह रहा है कि रिलेशन क्या, मेन हमको रिलेशन ढूंढना होगा। रिलेशन किस तरह, रिलेशन आपको क्या दिया हुआ है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप बनाओगे, ऑर्डर जो होगा ए बी, और ए और बी दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर है। एंड आपको और दिया हुआ है कि 2a प्लस बी जो है वो क्या है, 10। ठीक है, 2a प्लस बी क्या होना चाहिए, 10। तो अब इससे हम लोग रिजल्ट निकाल सकते। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब है कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2। अब आपका यहां से ऑर्डर निकल जाएगा, ए और बी हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए आप क्या करोगे, ए लिखो, अब क्या हो जाएगा, ए डालो, सेट ए मान लीजिए हमने ले लिया। अब ए में आप डालते हो 1 डालोगे तो बी कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ये डालोगे 1 डालोगे तो बी क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। एक रिलेशन ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, अगर आप 2 डालते हो, A2 डालते हो तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डालते हो 3 तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, B4 हो जाएगा, 6 प्लस 4। अगर आप डालते हो 4 तो आपका कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप 5 डाल नहीं सकते कि जैसे ही आप 5 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए,
ए और बी जो है दोनों ही क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली आपका रिलेशन जो है वो यही होता है, रिलेशन यही हो सकता है 1 8 2 6 3 4 और 4 2 हो सकता है। इट मीन्स कि अब आपके पास ए क्या है, या डोमेन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डोमेन अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहां से डोमेन होता है क्या, ऑर्डर के फर्स्ट 1 2 3 ये ऑर्डर में आ गया, ठीक है। रेंज क्या हो सकता है, जिसका रिलेशन है भाई, रेंज, रेंज में क्या आ जाएगा 8 6 4 3, इसको ऐसे लिख लीजिए 2 4 6 और 8, ये आपका रेंज हो गया, ठीक है। और आपका कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन में देखिए क्या है, कोडोमेन में तो सारे आ जाएंगे ना, सारे नेचुरल नंबर है ना, इसलिए कि ए और बी क्या है, नेचुरल। अगर आप ऐसे देखिए तो इसमें सारे एलिमेंट, इसमें भी जो है ए और बी, यहां पर अगर हम ये ए ले लें ए और बी, तो इसमें क्या है, इसमें सारे एलिमेंट आपके नेचुरल है, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें जिसका रिलेशन आप दिखा पा रहे हो वो है। तो कोडोमेन का क्या मतलब होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तो सेट बी के सारे एलिमेंट होंगे ना, तो सेट बी में तो सारे नेचुरल नंबर है, यहाँ है। अब जिसके साथ रिलेशन है, तो रिलेशन 1 2 3 4 के साथ, तो 1 का क्या है भाई, 1 का 6 है, 1 का मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6, 1 का 6 के साथ है, फिर 1 का 6 के साथ है, 1 का 8 के साथ था, फिर 2 का 6 के साथ होता, 2 का मान लीजिए कि 6 के साथ होता, 3 का 4 के साथ होता, 4 का 2 के साथ होता। इसके अलावा सारा इधर क्या होता, खाली होता, बी के साथ इधर भी खाली होता, जिसके साथ रिलेशन होगा वही तो डोमेन में आएगा। और रेंज में वो होगा जो बी के सारे एलिमेंट होंगे जिसका रिलेशन है ए के साथ, उसी को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। और कोडोमेन क्या होता है, सेट बी के ऑल एलिमेंट्स, ये सेट बी के ऑल एलिमेंट्स हो जाएंगे। और इसी तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको जो है कंडीशंस देखना है, रिलेशन किस टाइप का है, रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कार्डियन प्रोडक्ट से जो है रिलेशन लिख लेते हैं और उसके बाद डोमेन और रेंज हम लोग निकालते हैं। और इस तरह हमारा जो है आज रिलेशन विद कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। और इसमें कोई खास ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था। कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपका बेसिकली फंक्शन में है, जिसको